तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। और सऊदी अरब के रियाद शहर में जो है टाइम हो रहा है 9:56 जो है, ताकि बादल जो है थोड़ा सा जो मौसम है पानी की तरह, और पानी बरसा भी है 2 दिन पहले, तो मौसम थोड़ा ठंडा की तरह है। और बिल्कुल धूला, जो धूल मिट्टी जो होती है पूरी बैठ गई है। पानी गिरने से धूल मिट्टी जो होता है वो बैठ गई है, ठीक है। और आपको एक चीज दिखाता हूँ, सऊदी अरब में ये जो है डेंटल क्लिनिक है, दांतों का हॉस्पिटल है ये। देखिए पूरा लगता है जैसे कि अपार्टमेंट जो होता है ना, ब्लॉक जैसे होता है, रेसिडेंशियल ब्लॉक वैसा है। रेसिडेंशियल ब्लॉक ही था, तो इसको जो है भाड़े पे जो है ना गवर्नमेंट ने ले लिया है, या जो है वो सीडीए में बनवा लिया है। अब देखिए ये रेसिडेंशियल मतलब डेंटल क्लिनिक है दांत का सरकारी, और इधर देखिए ये भी रेसिडेंशियल है, लेकिन ये जो है रहने वाले लोग की है। कानून का पालन जो है जब लोग करते हैं तो उसकी जो है सुंदरता कितनी अच्छी रहती है। देखिए 3 तला और 1 तला, 4 तला जो है इसकी परमिशन है। अब जितनी भी बिल्डिंग है यहाँ पे है सब देखिए 4 तला ही है, चाहे इसको ले लीजिए, ठीक है। 3 तला ऊपर और 1 तला जो है ये हो गया 4 तला, ठीक है। इधर भी देखिए सब 4 तला, ठीक है। अब इससे होता है क्या, 4 तला जो है नॉर्मली घर के लिए सबसे बेहतर प्लान है। रेसिडेंशियल में 4 तला हो या 3 तला हो। अगर दुकान है तो फिर 2 तला जो है, 1 तला ऊपर रेसिडेंशियल हो गया और नीचे में दुकान हो गया। और मैं आपको जो है थोड़ी सी एरिया घूम के दिखाता हूँ, ताकि आप समझ पाए कि आखिर ये जो है घूसखोर, घूस लेके काम करने वाले लोग और बिना घूस के काम करने वाले लोगों में बहुत फर्क है। सऊदी अरब में जो है घूस लेना भी यहाँ जुर्म है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सऊदी अरब में अभी जो टेम्परेचर होता है, अगर मान के चलिए ये बरसात की तरह थोड़ा मौसम ना हुआ रहता तो अभी जो टेम्परेचर होता कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस होता है इस समय। 10 बजे आ रहा ना, 10 बजे 35 डिग्री सेल्सियस समय तापमान होता है। लेकिन अभी तापमान बहुत कम है, यानी मान के चलिए तापमान अभी 16 डिग्री के लमसम में है, 16 या 17 डिग्री होगा। ये गलियां हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, अंदाजा लगाइए, सब एकदम इसी माप से घर बने हुए। कानून का जब राज होगा, लोगों के अंदर में कानून जो है फॉलो करने की जब नीयत रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि सुख उनको ही मिलेगा। हाँ, कानून जब बनता है तो उनसे, कानून से, ये मस्जिद है वादी लेबन की, ठीक है। कानून जो बनता है दारात लेबन वादी लेबन दोनों ही, ठीक है, आसपास ही है। जब कानून बनता है कोई भी, तो उस कानून से 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए वो नुकसानदेह होता है, लेकिन 95% लोगों को उस कानून से फायदा होता है। अब इंडिया में जो है कानून बन रहा था कि गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी लेकर भागना नहीं है, एक शॉर्ट मतलब एक्सीडेंटियल पोजीशन पे वहीं पर रहना है, ठीक है। सारे ड्राइवरों ने मिलकर इसका विरोध किया, ठीक है। और लापरवाही ये हुआ कि उसी ड्राइवर का लड़का जो है स्कूल पढ़ने जा रहा था, दूसरे गाड़ी ने जो धक्का देके मार के और रौंद के चली गई, ठीक है। या मान के चलिए कोई फैमिली जा रही है शादी में, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा के चला गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब लापरवाही हो गई। अब भाई, अब जब कानून जब बन रहा था, तो कानून जब बन रहा था तो विरोध कर रहा था, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या है कि अब खुल्लम हो गया, अब कोई भी जो है कभी भी एक्सीडेंट करके जो है कहीं भी भाग सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो अब डर नहीं है। लेकिन कानून जब बन जाता, तो कानून बनने के बाद क्या है कि जैसे कि आपके अंदर एक डर रहेगा। कानून बनता है इसलिए कि आपके अंदर एक डर है। मान के चलिए कि कानून बन रहा है कि रेप करने के बाद जो है संग संग गला कटेगा, और लगे लोग विरोध करने जो नहीं भाई ये तो मेरे लड़के का गला कट जाएगा, मेरे भाई का गला कट जाएगा, मेरा गला कट जाएगा, ठीक है। तो जब ये बनेगा नहीं, तो लोगों के अंदर में जो फिर रेप करने की, हत्या करने की जो मानसिकता है वो बरकरार रहेगी, वो निकलेगी नहीं इंसान से। आपके अंदर डर कब पैदा होगा, आपके अंदर डर तभी पैदा होगा जब आप जो है ना कानून से जो है डरिएगा।
जब कानून जो है अब कह रहा है कि जो भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो, ठीक है, और लोग बोले नहीं गलत काम में तो ये तो जानबूझ के गलत हम लोग नहीं करते हैं, सोचते हैं ना। अब चलिए मैं इसको एक गली दिखाता हूँ। अब ये राइट साइड में जो है ये घर है और गलियां हैं सऊदी अरब की। अंदाजा लगाइए, देख रहे हैं सऊदी अरब में ये गलियां है। सबके पास अपने पास गाड़ियां हैं, ज्यादातर लोगों के पास गाड़ियां हैं। आपको रास्ते पे एक मस्जिद दिखाया, अभी कितना, अभी यहाँ से वो मस्जिद जो 300 मीटर भी नहीं होगा। सऊदी अरब में पाखंडवाद जो है बिल्कुल खत्म है, पाखंडवाद नहीं है यहाँ। पाखंडवाद पे जो है कड़ा प्रहार है, इसलिए जो ये मुल्क जो है अभी बेहतर आसानी से जिंदगी जी रहा है। जिस दिन सऊदी अरब पाखंडवाद आएगा फिर यहाँ जो है परेशानियां चालू होगी, घूसखोरी, चोरी, डकैती। और सऊदी अरब के जो लोग हैं ज़्यादातर जो है धार्मिक हैं, और धार्मिक मतलब मूर्खता वाले नहीं, समझदार वाले। क्योंकि धार्मिक बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग धर्म में जो है ज़्यादा तो कट्टरवाद हैं और अपने ही नुकसान कर लेते हैं। ये सऊदी अरब का स्कूल है, सरकारी स्कूल, और वो जो जगह है क्या नाम है, ये जो मुल्क है, इस मुल्क में जो है इस्लाम 100% है और धर्म को मानने वाले भी 100% लोग हैं, और धर्म की जो महत्व है उसको समझने वाले भी 100% लोग हैं। लापरवाही इस मुल्क में जीरो के बराबर है। लापरवाही करने का मतलब है या तो जेल में जाइएगा या तो जो गर्दन कटेगा, दो ही सजा है। सऊदी अरब में लापरवाही का मतलब है या तो गर्दन कटेगा या तो जेल में, या फिर इतने ज्यादा आपको फाइन की जो है बिल आ जाएगी कि भरते भरते जिंदगी खत्म हो जाएगा, फाइन भर नहीं पाइएगा। तो अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए सऊदी अरब में जो है कड़ा कानून है। सऊदी अरब में किसी लड़की चल रही है, मान के चलिए उसको छिड़खानी कर दिए, तो उसकी सजा जो है इंडिया में रेप के बराबर, इंडिया में जो रेप का सजा होता है उसके बराबर यहाँ सजा है। किसी लड़की का आप चलते कपड़ा मतलब टान दिए, मान के चलिए दुपट्टा है चाहे उसका कोई भी कपड़ा पहनी है उसको टान दिए, अगर कपड़ा खुल गया और उसका जो है शरीर नंगा हो गया तो वो रेप के बराबर सजा है। अगर आपने जो है सऊदी में किसी लड़की को बलाबस्ती जो है गाड़ी में उठाने की कोशिश की, वो भी जो है एक रेप के बराबर सजा है। यानी गर्दन कटेगा तो कटेगा, या गर्दन नहीं भी कटे तो आपके ऊपर जो कम से कम जो है 2-4 करोड़ रुपये का जो है जुर्माना, और उसके बाद से जो है आजीवन कारावास जो है रहेगा ही रहेगा। सऊदी अरब में क्या है, सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए जो है जो स्पेशल कानून मतलब जो है धर्म के आधार पर जो है वो तो है ही। सऊदी सरकार ने अपने तरफ से भी कानून बना कर रखा है ताकि जो लोगों के अंदर में जो एक तरीके से जो हरासमेंट वाली जो बीमारी है ये ना के बराबर हो जाए। जैसे इंडिया मान के चलिए किसी लड़की से आप जो है ना अपना नाम जो है, आपका नाम मान के चलिए जो अब्दुल करीम है और अपना नाम जो है अजय बता दिया, विजय बता दिया, अमरजीत बता दिया, कुछ भी बता दिया, ठीक है, और बता कर जो है उसको अपने जो अपने प्रेम जाल में फंसाया, और फंसा कर के बाद उसको जो है ले जाकर शादी करने का झांसा दे करके ले जाकर जो है अपने जो है उसकी घर से जो है उसको भगा लिया, और कह दिया कि जो है तुम अपने घर से जो अपने माँ की और अपनी गहना लेके भाग जाओ और हम तुमसे शादी करके तुमको सुखी से रखेंगे। और लड़की जो है घर से अपनी माँ की गहना लेके भाग गई, और तुम अब क्या किया, अब्दुल करीम की कहीं होटल पर भाड़ा पे लिया, कहीं रूम भाड़ा पे लिया, और उस सोना को बेच बाच के खाया, खा पी के जो है जब देखा खत्म हो गया पैसा तो उसके बाद उसको मर्डर करके उसी बैग में भर के और उसका कहीं रेलवे स्टेशन या कहीं झाड़ियों में फेंक दिया। सऊदी अरब में ये चीज़ नहीं है, सऊदी अरब में ये चीज़ नहीं, इसलिए क्या कि यहाँ जो है आपकी रेसिडेंशियल जो परमिट है, चाहे जो है यहाँ जो जो भी प्रूफ है वो बैकग्राउंड से ही मतलब उसकी जो है लिंक है। यानी जो भी कानून आप जो भी आपका प्रूफ बनेगा उसका बैकग्राउंड जो है ना एकदम पक्का मजबूत है, उसमें कोई फेक नहीं है।
समझते हैं ना? इसलिए आप थोड़ी-सी गलती कीजिएगा तो संग-संग जो है ना आपकी जो है डिटेल्स पूरी जो है, घर से लेकर जो है, आपके दुकान पाट से लेकर आपकी गाड़ी और जो है आपके बाप, खानदान, चाचा-चाची सबकी डिटेल्स जो है ना पुलिस चंद मिनटों में निकाल लेती है। और जैसे निकाल लेगी तो आपकी असलियत जो सामने आ जाएगी और असलियत सब जब सामने आ जाएगी तो सबके ऊपर कार्रवाई होगी। एक नहीं जो एक के ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए सऊदी अरब में देखिए कोई लड़की को जो है प्यार के जाल में फँसा के अपराध नहीं कर उसका मर्डर नहीं कर सकता। सऊदी अरब में जो है लड़की का 35 टुकड़ा नहीं काट सकता कोई, लेकिन इंडिया में ये संभव है। इंडिया में अभी भी कट रहा है, आगे भी कटेगा। इंडिया में 36 टुकड़ा 37 टुकड़ा लड़कियां जो कट रही है ये कटेगी, क्या कि कानून हिजड़ा है और कानून जब हिजड़ा रहेगा तो लोग इस तरह मरते रहेंगे। समझते हैं ना? अच्छा, और क्या चीज है? अब मान के चलिए कोई लड़का जो है जो पाकिस्तानी मेंटलिटी का है, जिसका उद्देश्य है कि हमें हिंदुस्तान में रहना और इस हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है, और वैसे मेंटलिटी के लड़के जो हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो है भोले भाले सूरत में और अच्छी अच्छी जो है मानव अधिकार और जो है महिलाओं की संस्था के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। फिर वही लड़के जो हिंदू लड़कियों को ज़्यादातर जो ट्रैपिंग करते हैं, चाहे हिंदू लड़की चाहे कोई भी लड़की हो, उसको ट्रैपिंग करते हैं। ट्रैपिंग करके जो है उसका उद्देश्य वही है, लड़की को जो है ना उसके साथ खिलवाड़ करना, उसे या तो जो है रेप करके उसका वीडियो बना लेना, सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देना, या तो उसे जो कन्वर्ट करके जो है दूसरे धर्म में लाना। समझते हैं ना? जब मजहब में लाना उसका उद्देश्य है। अब यहाँ क्या है, यहाँ अगर मान के चलिए मैं हिंदू हूँ, अगर मैं किसी भी मुस्लिम लड़की को, या मान के चलिए कोई सऊदी की नागरिक हो या कहीं विदेश की कोई भी मुस्लिम लड़की हो जो सऊदी अरब में रहती है, और मैंने अपना नाम जो है अब्दुल करीम बताया उसको, और बता करके उससे प्यार किया, प्यार करने के बाद उसकी जो जब जैसे ही मैं शादी करने का ऑफर करूंगा, तैसे ही जो है मेरी जो रेसिडेंशियल परमिट है उस पर लिखा है विजय कुमार। समझते हैं ना? पुलिस मुझे फौरन जो है इस मतलब ये गुमराह कर रहे हैं, और मुस्लिम लड़की को जो फंसाने के चक्कर में मुझे पुलिस जो कम से कम जानता है ना, एक धार्मिक धारा तो दायर करेगी ही, कम से कम जो है मुझे मेरे ऊपर जो फाइन लगाएगी वो कम से कम 2-3 करोड़ के नीचे में नहीं होगा, इसके ऊपर होगा, ताकि ये ऐसी फाइन लगाएगी कि दूसरा लड़का कभी हिम्मत ना हो, ठीक है, किसी मुस्लिम लड़की के ऊपर आंख उठाने की। ये है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब जो कानून है, ठीक है, इसलिए कानून की वजह से सऊदी अरब जाना जाता है, और कानून की वजह से ही यहाँ सुख शांति, लोगों के पास जो ना फैसिलिटी और सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं मिली हुई है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पब्लिक बहुत कम है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया वादी लेबन जो है, आप अगर गूगल मैप पे देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर के दायरे में, 3 या 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और 4 किलोमीटर के दायरे में आप मान के चलिए कितना घर होगा, 1000 घर, 2000 घर, 5000 घर मान के चलिए। और 5000 घरों में जो है एक घर पर अगर 5 लोग हैं तो मान के चलिए 50-25 हजार लोग हैं 5 किलोमीटर में। और फिर 5 किलोमीटर के बाद से फिर जो खाली है जगह, फिर आप जाइए 10 किलोमीटर, फिर खाली मिलेगा, फिर 5 किलोमीटर बाद फिर घर मिलेंगे। तो ऐसा ही करके जो है सऊदी अरब की जनसंख्या है। और जनसंख्या बहुत कम है, 3 करोड़ जनसंख्या है सऊदी अरब की। इसके वजह से लोगों को जो है अच्छी सुविधाएं सरकार मुहैया कर रही है। फैसिलिटी हॉस्पिटल की हो, रोड की हो, पानी की हो, इलेक्ट्रिक बिल की हो, पुलिस की हो, एक्सीडेंट की हो, आपातकाल सेवा हो, या फिर जो है किसी प्रकार से जो कोई अन्य सेवा हो जो सरकार पब्लिक तक पहुंचाने में सक्षम है। इसलिए सऊदी अरब के लोग जो है ना, ठीक है, बहुत बेहतर जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। अभी देखिए ज़्यादातर डेंटल क्लिनिक जो महिलाओं के लिए है, हो सकता है महिलाओं के लिए, क्योंकि जो है मैं लेडीज़ के लिए लेकर आया हूँ, तो महिलाओं के लिए ज़्यादातर ये वाली जो हम नहीं लगता, जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए है। अब पब्लिक दे रहे हैं, कोई पब्लिक है पैदल चलने वाली, चाहे पब्लिक कोई पैदल, चाहे कोई बच्चा, चाहे जो है कोई मोटरसाइकिल रेसिंग करता हुआ आकर यहाँ पर, ठीक है, या अगर कोई धमकी दे के जाए, या कोई दलाली मस्तानी करे, या कोई दादागिरी करे, नहीं है। पब्लिक जब कम रहती है तो उसके पास जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है, या नौकरी करने के बाद उससे जो पैसा मिलता है, उस पैसे से खा पी को मस्त सुखी से जीवन गुजारती है। वो टीवी देख रही होगी, मोबाइल पे जो है गेम खेल रही होगी, उसके बाद फिर अपनी जो है जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, फिर ड्यूटी का जब टाइम होगा तो अपनी ड्यूटी में निकलेगी। लेकिन जहाँ पब्लिक जब ज़्यादा होगी, देशद्रोही जहाँ ज़्यादा रहेंगे, वहाँ उत्पात मचाएंगे, देश को अंदर से खोखला करने की, तोड़ने की, अंदर में दंगा फसाद करने की,
और आगजनी करने की, गाड़ी जलाने की और रास्ता बंद करने की, तरह तरह की प्लानिंग बनाते रहेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है उस देश को बर्बाद करके उस पर कब्जा करना और वहाँ के मूल्य निवासियों को मार के भगाना, या जो है उनकी बहन बेटियों पर कब्जा करना और उनकी जो है पूरी संस्था पर कब्जा करना। समझते हैं ना? और उस मेंटलिटी के लोग सऊदी अरब में है नहीं। अब सऊदी अरब में कोई भी बाहरी ऐसा आदमी नहीं है जिसका उद्देश्य हो सऊदी अरब में जो है ना मुसलमान को खत्म करना और जो है यहाँ के बहन बेटियों पर कब्जा करना, या जो है क्या नाम है यहाँ के मुल्क सऊदी अरब के मुल्क पर जो है कब्जा करके जो है इसे कन्वर्ट करके दूसरे किसी धर्म में इसे कन्वर्ट करना। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में जो भी आदमी है उसका उद्देश्य है जो इस्लाम मजबूत रहे। सऊदी अरब में जो भी आदमी है वो काम करने से मतलब रखता है, चाहे वो चमार आया हो, चाहे दुसाद आया हो, चाहे पासी हो, चाहे यादव हो, चाहे तेली हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे पंडित हो। उसका उद्देश्य है जो इस्लाम मजबूत रहे सऊदी अरब में, बस। और उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे काम काम है, काम उसका हो और पैसा उसे मिले, बस। लेकिन हिंदुस्तान में जो है एकदम ठीक इसका उल्टा है। हिंदुस्तान का मतलब हो गया चलिए देखते हैं, निकलने वाली है बंडी।